Now we are going to discuss about the question of exercise 12.1, question number 4. हम लोगों ने पिछले क्लासेस में हीरोज फार्मूला के बारे में डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन देखेंगे हीरोज फार्मूला का। इफ a triangle is given which sides AB and BC and CA, A, B and C, and the length of side BC is A centimeter. Similarly, the length of side AC is B centimeter, and the length of side AB is C centimeter. Then the perimeter of triangle 2S. Perimeter of triangle 2S is equal to A plus B plus C, and area of triangle ABC is equal to under root S minus A, S minus B and S minus C. This formula is known as हीरोज फार्मूला। इस फार्मूले से हम किसी भी टाइप के ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है ये। इस फार्मूले में यहाँ जो ए बी सी हैं ये ट्रायंगल के साइड्स के लेंथ हैं और एफ जो है उसका पेरीमीटर है। पेरीमीटर मीन्स इन सभी का सम, जितने साइड्स हैं उन सभी का सम। इट मीन्स a प्लस b प्लस c। इसको डिनोट करते हैं 2s से, और 2s हमारा पेरीमीटर कहलाता है। इस फार्मूले का यूज करके हम किसी भी प्रकार के ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं यदि उसके साइड्स के लेंथ दिए गए हो। तो इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं find the area of a triangle, two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter, and the perimeter is 42 centimeter. इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि इस ट्रायंगल के दो ट्रायंगल के जो साइड्स के लेंथ हैं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं और पेरीमीटर का वैल्यू दे रखा है 42 सेंटीमीटर। तो हम देखेंगे कैसे इसको डील करेंगे। We know that, हम जानते हैं, we know that perimeter is equal to 2f और 2s is equal to होता है a plus b plus c। क्वेश्चन में हमें दिया गया है पेरीमीटर का वैल्यू। पेरीमीटर इज इक्वल टू हमें दिया गया है पेरीमीटर इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर और पेरीमीटर का फार्मूला होता है a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। यहाँ e और b ये मान लेते हैं। 18 सेंटीमीटर हमने मान लिया a को, b को मान लिया 10 सेंटीमीटर, c को हमने मान लिया c इज इक्वल टू 42। थर्ड साइड का लेंथ हम फाइंड कर लेंगे। यहाँ से इन दोनों को ऐड करेंगे 18 प्लस 10 28 प्लस c इज इक्वल टू 42। इस 28 को इक्वल को दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे, इधर पॉजिटिव में उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। c इज इक्वल टू 42 माइनस का 28। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 माइनस 8 4 3 माइनस 2 1 14 सेंटीमीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ आवर थर्ड साइड इज 14 सेंटीमीटर। तीसरे जो साइड्स है उसका लेंथ हमारा 14 सेंटीमीटर हो गया। ए और बी हमारे ए है, ए का लेंथ हमको दिया गया है 18 सेंटीमीटर और बी का लेंथ दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ए बी और सी हमें तीनों साइड्स के लेंथ मिल चुके हैं और जब तीनों साइड्स का लेंथ पता हो तो हम हीरोज फार्मूले का यूज कर सकते हैं। और एस बी हमें दे रखा है, क्वेश्चन में एफ दे रखा है। तो एस का वैल्यू 42 है तो एस का वैल्यू इसका हाफ हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 42/2 इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। एस इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। हमारे पास सारी वैल्यू हमको मिल चुके। दिए गए ट्रायंगल के सभी साइड्स के लेंथ मिल चुके और उसका सेमी पेरीमीटर, इट मींस द वैल्यू ऑफ s इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। वी कैन सी दैट
the area of triangle ABC is equal to under root s minus a, s minus b, s minus c. We can put all these values a, b, c and s in the Heron's formula, and Heron's formula is area of triangle is equal to under root s minus a, s minus b, s minus c. We can put all these values in our formula, so we can write area of triangle ABC is equal to under root f. The value of s is 21, s minus a. It means 21 minus the value of a is 18. We can put 18. Similar s minus b. The value of s is 21 and the value of b is 10. 21 minus 10 into s minus c. The value of s is 21 minus the value of c is 14 centimeter. We can put 14 centimeter in the place of c. Now again we can write it under root 21 into 21 minus 18. 21 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास 3 आएगा, इनटू 21 माइनस 10 करेंगे 11 आएगा, और 21 माइनस 14 करेंगे तो हमारे पास 8 बचेगा। एट नहीं आएगा, यहाँ कितना आएगा 21 9 6 और प्लस 1 7 आएगा 7, ठीक है। 21 into 7 we can write under root 21 into 3 into 7 is equal to 21 into 11. We can see that 21 into 21 2 times in under root. Therefore, we can write 21 is out of under root 21 under root 11. This is the required answer in centimeter square. This is the value of the given question, required 21 under root 11 centimeter square. अगेन एक बार देखेंगे इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया है, दोबारा देखेंगे। हमें पता है कि हीरोन्स फार्मूले के मुताबिक यदि किसी ट्रायंगल के सभी साइड्स के लेंथ दिए गए हैं तो f 2s को हम बोलते हैं पेरीमीटर, 2s इक्वल टू पेरीमीटर बोलते हैं, और पेरीमीटर का जो वैल्यू होता है वो सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, उन सभी साइड्स का लेंथ हम ऐड कर देंगे, हमारा 2s निकल जाएगा। क्वेश्चन में हमें 2s का वैल्यू दिया था 42, 2s का वैल्यू 42 दिया है, हम लिख देंगे a + b + c = 42। a b का वैल्यू हमको दे रखा है, रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, c निकल जाएगा। a b हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ये भी c निकल गया। f दिया गया, 2s का वैल्यू दिया गया, वहां से हमको सेमी पेरीमीटर यानी कि s फाइंड करना है, तो हम उसका हाफ कर दिए हैं, s का वैल्यू मिल गया है। हमारे पास a b c और f जब मिल जाएंगे तो हीरोन्स फार्मूला होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC = √s s - a s - b s - c। इस फार्मूले में हम ये सारे वैल्यूज पुट कर देंगे, पुट करने के बाद सॉल्व कर दिए हैं, सॉल्व करने के बाद हमारा राइट आंसर आएगा 21 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू।